सिस्ता की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 6ठी आयत में यूँ मरकूम है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जिससे उसने तुझ से वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तू उनसे कर्ज लेने ना पाएगा और तू सब कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने ना पाएंगी। आमीन। आज अज़ीज़ों हम इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि खुदा हमसे क्या तलब करता है और खुदा कैसे चाहता है कि हम खुदा के लोग बन जाएं, क्योंकि खुदा को जिस बात से कराहट है, खुदा अपने लोगों को कभी भी असीरी में देखना नहीं चाहता है, कभी भी किसी भी तरह की लानत में देखना नहीं चाहता है। तो खुदा कहता है कि तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। बहुत सी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कौमों के बारे में बात हो रही है, लोगों के बारे में बात खुदावंद ने नहीं की। खुदावंद ने अपने कहा कि तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, लेकिन तू उनसे कर्ज लेने ना पाएगा, बल्कि तू कौमों पर हुक्मरानी करेगा, तू कौमों पर हुक्मरान होगा, मैं तुझे बरकत बख्शूंगा। अब खुदा ने इब्राहिम से जो वादा किया कि मैं तुझे बरकत बख्शूंगा, तो खुदा किन से वादा करता है? जो रास्तबाज लोग होते हैं। खुदा उनसे वादा करता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा, और तू जिस काम में हाथ डालेगा उस काम में मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। अब यहाँ पे लिखा है कि कर्ज जो है, अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है कि जो शख्स किसी से कर्ज लेता है वो उसका नौकर है। इंसाल की किताब में लिखा होगा, जो किसी से कर्ज लेता है वो देने वाले का नौकर कहलाता है। जिसने किसी से, आपको समझ आ रही इस बात की? अगर आपने, ये दोनों बहनें जरा खड़ी होंगी फिर आपको सही समझ आएगी। आप दोनों से मैसेज यहाँ पे खड़ी हो ना। अब इस बहन को उस बहन से काम है, अब इस बहन ने उस बहन से कर्ज लिया है, तो इंसाल की किताब में लिखा है कि जो कर्ज किसी से लेता है वो कर्ज देने वाले का क्या है? नौकर है। आप बैठ सकती हैं। वो कर्ज देने वाले का नौकर है। जिसने कर्ज लिया है वो कर्ज देने वाले का नौकर कहलाता है। बाइबल मुकद्दस यूं हमें बयान करती है। लेकिन हम तो एक मुकद्दस कौम है और शाही कानों का फिरका है। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। हम कौन हैं? हम देने वाले हैं। और हमारा आसमानी बाप कहता है कि मैं तुझको बरकत बख्शूंगा, तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तू कभी कर्ज लेने ना पाएगा, तू हुक्मरानी करेगा। खुदा हुक्मरान है और वो अपने लोगों को इख्तियार बख्शता है। मालो दौलत खुदा के पास है, और जो खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं, खुदा उनकी नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त उन्हें बढ़ाता है और बरकत पर बरकत देता है। ज़बूर की किताब में लिखा है कि सादिक कर्ज देता है। अगर आप सादिक हैं तो आप देने वाले हैं। सादिक देता है और उसकी औलाद को बरकत पर बरकत मिलती है। सादिक देता है। अब जो रास्तबाज है वो सादिक कहलाता है। सादिक कहते हैं नेक काम करने वाला अच्छा शख्स जो दुनिया में आया है सिर्फ और सिर्फ नेकियां कमाने के लिए। सादिक नेक है। और जो किसी से कर्ज लेता है, बाइबल मुकद्दस उसके बारे में बयान करती है कि वो लानती है, वो लानती शख्स है, क्योंकि उसने इंसान पर तवक्कल किया है, उसने इंसान पर भरोसा किया है। हाँ मैं इससे सूद ले लूँ, हाँ मैं इससे ब्याज ले लूँ और मैं वक्फन इसे उतारता रहूँगा। तो खुदा कहती है कि मलौन है वो शख्स जिसने इंसान पर तवक्कल किया। जो इंसान पर
तवक्कल करता है वो लानती गिना गया है। बाइबल मुकद्दस उसे लानती करार दे देती है, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को तर्क किया है, खुदा पर ईमान नहीं लाया, इसलिए वो सच्चा या सादक नहीं ठहरेगा, क्योंकि उसने कर्ज लिए हैं, उसने सूद उठाए हैं, इसलिए वो लानती है। याद रखें कि जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके ना हाथों में बरकत है, ना उनके घरों में बरकत है, और ना उनके किचनों में बरकत है। किसी चीज़ में उनकी बरकत नहीं होती है, क्योंकि उनका तवक्कल जो है इंसानों के ऊपर लगा रहता है। उनका तवक्कल इंसानों पर है। कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ, वहाँ से वहाँ कर लेंगे तो अपने काम चला लेंगे। उनका तवक्कल खुदावंद पर नहीं है। और जिसका तवक्कल खुदावंद पर होता है वो ये कहता है कि खुदावंद तो मुझे बरकत दे या ना दे, मैं तेरा ही रहूँगा, मैं तेरी ही रहूँगी, क्योंकि तू ही मेरा खुदा है, मुझे तकलीफ करने वाला, इस ज़मीन पर भेजने वाला तू मेरा आसमानी बाप है। तो जिसो कर्ज जो है एक बहुत बड़ी लानत है, और सूद जो है खुदा पसंद नहीं करता। तो अगर कोई सूद लेता है तो खुदा ने उस पर निगाह की, क्योंकि खुदा ने उसके दिल को देखा कि ये दिल का पाक है लेकिन ये गलत काम कर रहा है। तो खुदा ने कहा कि ज़कई आज मुझे तेरे घर आना ज़रूर है। खुदा ने उससे कहा कि ज़कई आज मुझे तेरे घर आना ज़रूर है। उस वक़्त बनी इस्राएल के लोग बड़बड़ाने लग पड़े और कहने लगे खुदावन को नहीं पता कि ये कैसा शख्स है, खुदावन को नहीं पता ये मसूल देने वाला शख्स है, और खुदावन यीशु मसीह इसके घर में आज उतर रहा है। खुदावन यीशु मसीह इनके साथ मसूल देने वालों के साथ खाना खाने जा रहा है। लोग बड़बड़ाने लगे, लेकिन बर्तमई जो था मत्ती जो था उसका ईमान जो था वो खुदावंद पर था। उसने खुदा को देखा तो वो उसी वक्त पिघल गया और वो खुदा पर ईमान ले आया। जब मत्ती खुदा पर ईमान ले आया तो खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में बैठे थे, तो उसने तमाम लोगों को बुलाया और उसने कहा कि आज तक मैंने जितना सूद लिया है, ये मत्ती कह रहा कि मैंने जितना सूद लिया है मैं तुम्हें दुगना करके वापस करता हूँ। उसने दुगना करके उन्हें वापस किया, क्योंकि वो खुदा पर ईमान ले आया है। और आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनका तो ईमान ही नहीं है, उनका तो ईमान यीशु मसीह पर है ही नहीं है। और जो यीशु मसीह के पास नहीं आता या यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखता है, वो कौन है? वो लानती है, वो मलौन शख्स है जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता, जो यीशु मसीह के पास आता नहीं है। लफ्जी टकरार उससे सुन ले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढा देगा और लफ्जों से बना भी देगा। लफ्जों के साथ लोग बड़ी बड़ी इमारतें आपके सामने खड़ी कर देते हैं, ख्याली पुलाव में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं। लफ्ज के साथ जोड़ जोड़ के लफ्ज, अब इस शख्स को मैंने कैसे गुमराह करना है, इसको मैंने कैसे बहकाना है, इसको मैंने अपनी लाइन पे कैसे लेके आना है, ये लफ्जों के साथ है। भाई साजिद नहीं यहाँ पे, तो भाई साजिद कहते थे कि लोग जो हैं वो लफ्जों के तवीज़ डालते हैं लोगों को। लफ्जों के तवीज़ होते हैं जो बार बार उनके सामने बोले जाते हैं और वो लोग उनके साथ मिल जाते हैं, माइल हो जाते हैं। वो गलत काम जो उन्होंने नहीं कभी किया है वो भी कर लेते हो। कहते कुछ नहीं होता, मैं जहर पीता मिल कुछ हो जाए, तुम्हें पीला देना भी नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम अकेले खराब नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में खराबी है। वो शख्स ये कहते हैं कि हम अकेले खराब थोड़ी हैं, पूरी दुनिया सूद लेती है, पूरी दुनिया कर्ज लेती है। तो खुदा उनको भी तो पूछेगा, खुदा तो उनको पूछेगा, पहले आपको पूछेगा कि आपने खुदा के कलाम को जाना है, आप उनसे कलाम से वाकिफ़ है, आप यीशु मसीह की शख्सियत से वाकिफ़ है, और आपने इस लानत को अपने ऊपर ले लिया है। जब आप इस लानत को अपने ऊपर ले लेंगे तो क्या खुदा आपके पास आ जाएगा? ये एक लानत है। जब यीशु मसीह के ऊपर तमाम दुनिया की लानतें और गुनाह थी तो क्या खुदा उसके पास आया? नहीं आया। तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो खाक और राख हैं, हम उसकी जूतियाँ उठाने के भी लायक नहीं हैं।
हम नहीं हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। कर्ज ना लो, मेहनत करो, तो तुम जिस काम में हाथ डालोगे मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें बरकत पर बरकत अनायत करूंगा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा, क्योंकि मेहनती का हाथ ही उसे दौलतमंद बनाता है। बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि मसूल देने वाला दौलतमंद बन गया या मसूल लेने वाले दौलतमंद बन गए। ये दोनों अहसास जो है वो लानती है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये लानती है, क्योंकि जो खुदा पर तवक्कल करता है खुदा उसे बरकत बख्शता है। अब किसी बरकत नहीं मिल रही जिसका तवक्कल इंसान पर है, जिसका तवक्कल है इधर से कर्ज उठा ले, इधर से कर्ज उठा ले, ये काम अपना कर ले, वो काम अपना कर ले, उसकी मेहनत भी अवस है। बाइबल मुकद्दस कहती है उसकी मेहनत भी अवज है। जो वो ऐसे काम कर रहा है तो उसकी मेहनत भी अवज हो जाती है। अवज का मतलब है लानती हो जाती है। खुदा उस पर अपनी निगाह नहीं करता है, खुदा हाथ नहीं बढ़ाता कि इतनी सी भी कमाई में बरकत डाल दे या इतनी कमाई में भी बरकत डाल दे। क्यों? जैसे उसके पास आता है वैसे ही निकल जाता है। उस शख्स को खुद पता नहीं चलता कि मेरी बरकत कहाँ चली गई है, मेरा रुपया पैसा कहाँ चला गया है, क्योंकि उसने गलत तरीके से गलत तरीका इख्तियार करके उस पैसे को बनाया है। और जो सूद देने वाले हैं वो लानती हैं, वो यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये भी ज़हरे कातिल हैं, ये लोगों को कत्ल करते हैं। सूद उनके ऊपर डाल डाल कर ये लोगों का खून चूसते हैं, और खून में जान है, खून में जान है। अगर आप किसी बॉडी के अंदर खून खत्म हो जाए तो बंदा डेड हो जाता है। वो कहते हैं अब ये जीरो पे चला गया, अब ये बचने का नहीं है, क्योंकि उसके अज़ा काम करना खत्म हो जाते हैं। और जो सूद लेता है दिन रात उसे एक ही फिक्र रहती, एक ही धुन रहती है, अगर मैंने वक्त पर ना दिया तो ये बंदा आएगा और या मेरे घर की कोई चीज़ उठा के ले जाएगा या बाहर लोगों के सामने मेरा तमस्करा बना देगा कि इसने मुझसे इतना सूद लिया है, इतना कर्ज मुझसे लिया है और अब ये शख्स मुझे अता नहीं कर रहा, अब ये मुझे वापस नहीं दे रहा। तो देखिए मोहल्ले में भी उसकी बेइज्जती हो गई। जो लोग उसे बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा ओहदे पे रखते थे, उनकी नज़र में वो हीच हो गया, उनकी नज़र में वो कीचड़ की मानिंद हो गया कि ये शख्स ऐसे ऐसे काम करता है। अच्छा, इसका तवक्कल खुदा पे नहीं है और इसने ऐसे कर्ज लिए हैं, ये कर्ज की लानत में मुब्तला है, तो लोग उसे कीच समझते हैं। और आज हमारे लोगों में भी ये लानत आ चुकी है कि वो कर्ज को बड़ा पसंद करते हैं। कहते हैं अच्छा काम नहीं हो रहा तो कर्ज ले लो, काम नहीं हो रहा तो सूद उठा लो, काम नहीं हो रहा तो हम ऐसे कर ले, हम वैसे कर ले। खुदा पर तवक्कल नहीं है। जब तक इंसान खुदा पर तवक्कल नहीं करेगा कभी खुदा उसके साथ काम नहीं करेगा। इब्राहिम ने खुदा पर तवक्कल किया तो खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। खुदा ने यूसुफ से कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। खुदा ने याकूब से कहा कि तेरे गले पूरे शहर में बढ़ जाएंगे। खुदा बढ़ाने वाला है। जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं खुदा पर तवक्कल करेंगे तो बढ़ जाता है। याकूब ने क्या कहा? उससे कहा खुदावन अगर तू मेरे सफ़र को, वो बात कर रहा है, खुदावन से दुआ नहीं कर रहा। उसने कहा खुदावन अगर तू मेरे सफ़र को मुबारक करे और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, जिस काम में मैं हाथ डालूँ तो मुझे बरकत बख्शे, तो मैं ज़रूर ही अपना 10वां हिस्सा तुझे दिया कर दूँगा। आज अगर लानतें हैं कर्ज की तो इसी वजह से हम खुदा से वादा करते हैं, फिर वादा खिलाफी करते हैं। जैसे हम खुदा को भूल जाते हैं खुदा भी फिर हमें भूल जाता है। देखिए जो वादा है, अब खुदा ने वादा किया, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? उसने वादा किया तुझे बरकत बख्शूंगा। अभी हमने सुना पढ़ा है
कि तुझे बरकत बख्शूंगा। ये वादा खुदा ने इंसान के साथ किया है। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो जितने नबी पैगंबर आए जो रास्तबाजी के काम करते थे, जो सादिक लोग थे, खुदा का वादा उनके साथ था कि मैं तुझे बरकत बख्शूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जिस मुल्क में तू रहता है तुझे इसी मुल्क में सरफराजी अता करूंगा, सरफराजी अता करूंगा। जिस मुल्क में तू रहता है, तू चाहे जितना मर्जी गरीब है, तू चाहे जितना मर्जी लाचार है, तू चाहे जितना मर्जी कमजोर है, लेकिन तूने मेरे नाम को पहचान लिया है और आज से तेरा नाम कोई और नहीं होगा, तू सादक कहलाएगा। सादक बरकत देगा और उसकी औलाद को बरकत पर बरकत खुदा देगा। सादक देता है और उसकी औलाद बढ़ती जाती है। खुदा उसकी नस्लों को बरकत पर बरकत देने की कुदरत रखता है। आज हम कहते हैं जो आग चुका है ये हमारा है, और जो दूसरे के पास है काश वो भी हमारा हो जाए। अगर हम ऐसी सोचें रखेंगे तो कभी भी खुदा हमें बरकत बख्शेगा नहीं। कभी भी खुदा उन लोगों को बरकत नहीं देता है कि ऐसी ही जो सोचे रखते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत बख्शूंगा जैसे मैंने तेरे बाप इब्राहिम को बरकत दी, तेरे बाप यकूब को दी है, इसहाक को दी है, इसी तौर से मैं तुझे बरकत बख्शूंगा। पर किनको बख्शेगा खुदा? जिनका ईमान भरोसा तवक्कुल खुदा पर। लेकिन जिनको झूठ छल की आदत पड़ चुकी है वो लानती है, वो लानती है। इधर का पैसा इधर, उधर का पैसा उधर, और दुनिया में अपने बल्ले बल्ले। ऐसे लोग कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे जो खुदा को ही ठग रहे हैं। ऐसे लोग कभी नहीं बख्शे जाएंगे। देखिए, मैंने कहा था कि अगर किसी को बुरा लगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लगे तो आपको लगना चाहिए, क्योंकि ये कलाम जो है हमारे घर का नहीं है, ये बाइबल मुक़द्दस है जो ऊपर से उतरी है। खुदा कर्ज से नफरत करता है और कर्ज लेने वालों से भी नफरत करता है। खुदा कहता है तू बहुत सी कौमों को हो सादक, हो खुदा का बंदा, रास्तबाज, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। वो जब भी मांगेगा अपने आसमानी बाप से मांगेगा, क्योंकि औलाद बाप से मांगती है, माँ से मांगती है, तो वो कर्ज नहीं होता, वो कर्ज नहीं होता है, वो कर्ज नहीं है। लेकिन जब हम मसूल लेने वालों के पास जाते हैं या इधर उधर से कर्ज को तलब करते हैं, वो लानत है, वो लानत है, क्योंकि आपको रिटर्न करना पड़ता है, वो लानत है। तो खुदा नहीं चाहता कि खुदा के लोग इस लानत में मुब्तला हो जाए। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग इस कर्ज की लानतों में डूबते जाएं। देखिए, एक शख्स के ऊपर ये लानत नहीं आती। अक्ल ने लालच किया, अक्ल ने लालच किया और खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, तो उस पर अकेले पर लानत नहीं खुदा ने की। खुदा ने अक्ल अकेले को लानत नहीं दी, बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को लानत दी। लालच की लानत जो है उनके ऊपर आ गई। खुदा ने कहा देख मैं तुझे जंग में फतह बख्शूंगा, लेकिन तू वहाँ पर कोई भी चीज़ वहाँ की अपने साथ ना लेके आई। खुदा ने मना कर दिया, लेकिन इंसान की जबिलत में लालच है। वो जितना महंगी चीज़ें थी, सोना चांदी जेवरात, ऊँट बकरे शकरे, सब कुछ वो ले आया। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, अद्धा खुदा देंगा अद्धा मेरा। ये उसने क्या किया? लानत इकट्ठी की। तो खुदा सब कुछ देख रहे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, खादम नहीं देख रहा आपको, लेकिन खुदा देख रहा है। खादम को नहीं पता आप आज आए हो, क्या क्या करके आए हो, कैसे आए हो, किस हालत में आए हो, खुदा को सब कुछ पता। तो अकल ने जब ये लानत इकट्ठी की तो खुदा ने सिर्फ और सिर्फ अकल को सज़ा नहीं दी, बल्कि उसके पूरे घराने को सज़ा दी, लानत की। लानत की सज़ा उसको मिल गई और वो पूरा घराना कोड़ी बन चुका था लानत के सबब से। एक बात याद रखें, ये कर्ज भी एक कोड़ है, ये कर्ज भी एक कोड़ है और आपकी नस्लों पुश्तों तक जाता है, आपकी औलादों तक जाता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि इससे आप आज़ादी को हासिल करें? आप इस कर्ज की लानत से
اپنے آپ کو چھڑا لے، اس سود کی لعنت سے اپنے آپ کو چھڑا لے، کیونکہ جو سود دیتا ہے وہ بھی لعنتی ہے، جو سود لیتا ہے وہ بھی لعنتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ تو لعنتی ہے اس لیے تو یہ کام کرتا ہے۔ خدا نے متی کی طرف نگاہ کی تو متی مسئول لینے والا تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا، اور اس نے بائبل مقدس سے انجیل کی جو پہلی کتاب ہے پھر متی نے لکھی خدا کے موضوعات۔ انسان کو تبدیل ہونا چاہیے۔ جب ہم خدا کے گھر میں آ جائیں، چاہے آپ پہلے زناکار تھے، چاہے آپ پہلے جھوٹ بولنے والے تھے، جادوگر تھے، چاہے قرض کی لعنت میں تھے، مسئول دینے والے لینے والے تھے، لیکن جب آپ خدا کے پاس آ جاتے ہیں تب آپ کو بدلنا چاہیے، پھر بدلنا چاہیے، کیونکہ پہلے آپ کو خدا کے کلام سے واقف نہیں تھے، لیکن اب واقفیت ہو چکی ہے، اور جب واقفیت ہو جاتی ہے تو پھر لازم ہے کہ ہمیں تبدیلی میں آنا، پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنا ضرور ہے، اور خدا پھر آپ کو قرض لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنائے گا، اور آس پاس کے لوگوں کو نہیں، قوموں کو۔ آج امریکہ کے لوگ کس کو قرض دے رہے ہیں؟ تاڑے پاکستان میں جتنی بڑی کنٹریاں ہیں کس کو قرض دے رہی ہیں؟ تو یہ یہاں پہ کتنی لعنت ہے، لعنت ہے، قرض کی لعنت ہے ہمارے ملک پر۔ جب تک یہ قرض چلتا رہے گا لعنت ہر احساس پر رہے گی، ہر فرد بشر پر وہ لعنت رہے گی، اور جو وہ قرض کی جو سپرٹیں ہیں نا، آج وہ حکمرانوں سے کو چھوڑ کر آج لوگوں کے اندر بھی گھس گئی ہیں۔ قرض کی لعنتیں، قرض کی لعنتیں، جہاں پہ قرض کی لعنت ہوتی ہے وہاں پہ برکت نہیں ہوتی، جہاں پہ قرض کی، اور ہمارا ملک صرف قرض نہیں لے رہا، سود لے رہا ہے۔ یہ جو ٹیکس ہے یہ سود ریٹرن کرنا پڑتا ہے ان کو، جو آپ کے اوپر ایویں ہی فون پہ ٹیکس لگا دیا، ایویں ہر چیز پہ ٹیکس لگائی جا رہی ہے، یہ ٹیکس جو ہے یہ سود ہے جو وہ ریٹرن کر رہے ہیں۔ تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں ہی یہ لعنت ہے، سود کی، قرض کی لعنت میں ہمارا ملک ڈوبا ہوا ہے۔ تو کیا اگر آپ راست باز ہیں، آپ مسیح ہیں، تو راست باز کی دعا سے شہر بحالی پاتے ہیں، تو ہمارا ملک پاکستان بحال نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خود اس لعنت میں ہیں تو آپ پاکستان کے قرض کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو خود اس لعنت میں مبتلا ہوں، تو آپ سے تو دعا ہونی نہیں، کیونکہ ابلیس نے کہنا چپ کر، تو آپ ایسے لعنت چڑی ہے، تو بڑے ہیں ایسے لعنت، تو چپ کر جا، تو نہیں دلی دعا کر۔ تو یہ سارے معاملات جو آج پاکستان کے اندر رونما ہو رہے ہیں یہ لعنتیں ہیں ہمارے ملک پر، اور اگر آپ راست باز ہیں تو راست باز کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ راست باز کی دعا خدا کے تخت کو ہلا دیتی ہے، راست باز کی دعا سے شہر بحال ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا چھوٹا سا ملک ہے یہ بحال نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ اپنے حکمرانوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں، یہاں سے قرض کی لعنت نکل جائے گی تو آپ کی زندگیاں بھی بحال ہو جائیں گی، آپ کو قرض اٹھانا نہیں پڑے گا۔ یہ جو ٹیکس ہر چیز پر آپ کو دینے پڑے، یہ دینے نہیں پڑیں گے تو پھر آپ کبھی بھی لعنتی نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی لعنتی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان، بھروسہ توکل خدا پر ہے تو قرض سے بچیں، قرض کی لعنت کو اپنے اوپر نہ لیں، بلکہ چپ چاپ بیٹھ جائیں اور دعا کرنا شروع کر دیں کہ خدا تو ہی مجھے برکت بخش سکتا ہے، خدا مجھے تو دینے والا بنا دے، میں نے کبھی کسی سے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جب آپ ایسے نہیں کرو گے تو خدا آپ کو کبھی بھی ایسے نہیں کرنے دے گا، کبھی بھی کسی کے آگے ایسے نہیں کرنے دے گا کہ کوئی آپ کے ہاتھ کے اوپر ایسے رکھے کہ نہیں جی نہیں، انہوں ضرورت ہے، چل اے ہوں میرا غلام بن گیا۔ غلام اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو وہ جا کے پڑھ لے، بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ وہ اس کا نوکر ہے قرض دینے والے کا۔ تو نوکر اور غلام میں کوئی فرق ہے؟ وہ جب بھی آپ کو دبکا مارے گا آپ اس نیند سے اٹھ کر پہنچ جائیں گے اس کی طرف، کیونکہ اس نے آپ کو قرض دیا ہے اور اپنی لعنت میں اس نے آپ کو لپیٹا ہوا ہے۔ تو عزیزو اگر آپ مسیح ہیں تو مسیح قرض
लेता नहीं बल्कि देता है, क्योंकि मसीह सादक है, सादक। और सादक का काम है बांटना, सादक का काम है देना, सादक का काम है खुदा पर तवक्कल करना, सादक का काम है मस्कीनों की मदद करना। सादक का ये काम है कि वो दे। अगर आज आपके पास नहीं है तो दुआ तो है आपके पास, अपने होंठों को खोल तो सकते हैं। अभी सहमा बहन ने क्या कहा कि बाजी ने हमें सिखाया है, आपकी बरकत आपके मुंह में है, आपकी बरकत आपके मुंह में है। आप जब मुंह की चाबी आसमान को लगाते हैं तो आसमान के खजाने खुल जाते हैं, आसमान के खजाने खुल जाते हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रही, ये बाइबल मुक़द्दस में भी मरहूम है और मैंने इस पर अमल किया और मेरे लिए खुदा ने आसमान के खजाने खोले हैं और मेरे तमाम दुश्मनों को शर्मिंदा किया है। जो हंसते थे, जो चाहते थे कि अब ये गिर जाएगी, अब इसकी हालात ऐसे हो जाएंगे, ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है, लेकिन खुदा ने उन लोगों को मुंह पे बल गिरा दिया, क्योंकि सादक देता है। और उस वक्त भी खुदा ने हमें देने वाला ही बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। हमने कभी किसी से डिमांड नहीं की कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमारी तो मदद कर दे। हमने शादी रखी हुई है, हमारा घर बन रहा है, हमारी तो मदद कर दे। हमारे पास आज राशन नहीं, हमारी मदद कर दो। हमारे पास आज मेडिसिन नहीं, हमारी मदद कर दो। नहीं, सादक देने वाला है, सादक नेकियां बांटने वाले का नाम है। और जो नेक नाम कहलाता है इस दुनिया में वो सादक है। आज वो सादक ना के जिन्होंने अपने नाम सादक रख लिए लेकिन कर्ज की लानत में मुब्तला है, वो वाले सादक नहीं, ये सादक और है, वो सादक नहीं है। आगे जी हाँ अच्छा बाजी ने तो कलाम सुना, लेकिन वो साडा फलाना रिश्तेदार तो सादक है पर वो बड़ी कर्ज की लानत है। ऐसे नहीं है, क्योंकि वो उसका तवक्कल खुदा पर नहीं है। नाम रखने से सादक बंदा नहीं होता, काम से होता है। आपका नाम जो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप नेक नाम है, आप नेकियां करने वाले शख्स हैं, आप खुदा के घर में देने वाले शख्स हैं, आप मस्कीनों की मदद करने वाले शख्स हैं, तो आप सादक हैं। आप सादक हैं और सादक हमेशा देने वाले को कहा गया है। आप सादक हैं, आपने कभी किसी से लिया नहीं, इसका मतलब है कि आप सादक हैं। और इसके साथ आप नेक काम भी करें, खाली है नहीं कि मैं तो निकल पाई कर लेता तो इसलिए मैं सादक का नहीं। सादक अकेला नहीं, सादक का मतलब है कि नेक काम करने वाला। वो कर्ज देगा और उसकी औलाद को बरकत पर बरकत मिलेगी, बरकत पर बरकत मिलेगी। जब सादक देता है तो खुदावन उसके लिए आसमान के नीचों को खोलता है, खुदावन खोल देता है। लेकिन अगर आप सादक हैं तो आपकी बरकतें कहाँ हैं? अगर आप सादक हैं तो आप देने वाले क्यों नहीं हैं? अगर आप सादक हैं तो आपके ऊपर मलौनियत की लानत क्यों है? मलौन है वो शख्स जो इंसानों पर तवक्कल करता है। आपका तवक्कल किस पे है? उस भाई पर है, उस बहन पर है जो कर्ज देता है। ज़्यादातर लोगों का तवक्कल ऐसा ही है, ज़्यादा लोगों का तवक्कल ऐसा ही है कि तवक्कल किया हुआ है फ़लाँ पर फ़लाँ पर फ़लाँ पर। तो खुदा ने कहा कि ऐ शख्स तू लानती है, क्योंकि तूने अपने कादर मुतलक पर तवक्कल नहीं किया और तूने इंसान पर तवक्कल किया और तू सूद की लानत में मुब्तला हुआ है, तूने कर्ज उठाया है। अब लानती शख्स जो है ना वो कभी कर्ज उतार ही नहीं सकता, आजमा के देख वो तो चढ़ता ही जाना है। लेकिन अगर कोई सादक है तो गलती से उसने कर्ज की लानत ले ली है और उसका तवक्कल है कि खुदा तो मुझे प्रोवाइड कर, मैं उतार दूंगा, उसका उतर जाता है। लेकिन जो लानती है वो सालों साल उसी कर्ज की लानत में दब के मर जाता है, कर्ज नहीं उसका उतरता, कर्ज उसका कभी उतरा ही नहीं है, क्योंकि उसका तवक्कल ये नहीं था कि मैंने अगर मुसीबत में उठा लिया है तो मैंने उसे उतारना है।
جب ہم یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے اس قرض کو واپس ریٹرن کرنا ہے تو خدا آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے اس شخص کے لیے، کیونکہ خدا ہماری نیشتوں سے واقف خدا ہے۔ لیکن اکثر بار لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے توکل خدا پہ نہیں کرتے، اس بات کو یاد رکھیے۔ کوئی بات کو مجبوری میں کسی سے بندہ لے بھی لیتا ہے، مجبوری ہے، لیکن اسے ریٹرن کرو، اسے واپس دو، سود نہ اٹھاؤ، اسے واپس کرو۔ اگر آپ صادق ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے کہ آپ نے لیا ہے وقتی طور پر تو آپ اسے ریٹرن کر رہے ہو، تو آپ لعنتی نہیں ہو، کیونکہ ایک دوسرے کی ہیلپ، مدد کرنا یہ صادقوں کی ذمہ داری ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سود کی لعنتوں میں مبتلا ہو اور آپ نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کو میں اتار دوں، اس لعنت سے چھٹکارا پاؤں، وہ لعنت آپ کی نسل در نسل اور پشت در پشت، سود دینے والا بھی لعنتی ہے اور سود لینے والا بھی لعنتی ہے۔ یہ دونوں اقساط جو ہیں وہ لعنت میں گنے گئے ہیں، ان کے اوپر خدا کا غضب اور قہر رہے گا، وہ جتنے مرضی مال و دولت ہو جائے، لیکن خدا انہیں کبھی بھی نجات نہیں دے گا۔ جنہ علی تو پاک کماوے یار کسے نہ بننا ہے، اچے محل موارے تیرے ہورانے مر لائے۔ جڑے تو لعنتاں نال پیسہ اکٹھا کر کے پیتا ہے نا، خدا نے کہا کہ یہ تیرے نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا اب اتنا مال و متا اکٹھا ہو گیا ہے، اب اے میری جان کھا پی اور چین کر۔ خدا نے اس سے کہا اے لعنتی شخص، تو جانتا ہی نہیں ہے، آج رات ہی تیری جان تو نکل جانی ہے، کتنے چین کرنا ہے۔ وہ اکثر کار لوگوں کے اندر یہ گمان پڑ گیا ہے کہ کیسے بھی انہوں نے کمائیاں کی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بس خون کے ساتھ اب کھائیں گے۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ یہ جو سود کی لعنت ہے، یہ قرض کی لعنت ہے، یہ آپ کو کبھی بھی چین لینے نہیں دے گی، اور سود خور کبھی ادھر سے مشکلات میں، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، ان کے گھر کی برکت اڑ جاتی ہے۔ ان کے گھر میں برکت نہیں، چاہے جتنا مرضی روپیہ پیسہ وہ کما لے، برکت نہیں ہے۔ لیکن صادق کے گھر میں ہمیشہ خدا کی شفقت اور برکت رہتی ہے۔ خدا جو وعدہ کر دیتا ہے کہ میں تجھے برکت بخشوں گا، تو خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، اور ہم ابراہیم کی بیٹیاں بیٹے کہلاتے ہیں، اور وعدے کے فرزند بھی ہیں، اور شاہی کانوں کا فرقہ بھی ہیں۔ اور شاہی کانوں کا جب ہم فرقہ ہے، ایک بادشاہ کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، تو ہم لعنتی ہو سکتے ہیں؟ ہم لعنتی نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارا خدا جو ہے اس لعنت کو بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اگر کوئی راست باز اس زمرے میں آ چکا ہے تو خدا سے وہ دعا کرے تاکہ خدا اس لعنت سے، اس قرض کی لعنت سے، اس کوڑ سے اسے آزاد کرے۔ جب تک یہ کوڑ اس کی زندگی میں رہے گا، اس کی زندگی میں بحالی نہیں آئے گی، لیکن جب یہ کوڑ نکل جائے گا تو خدا اس سے سرفراز کر دے گا، خدا سے بحال کر دے گا، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ دور نزدیک کا خداوند ہے، اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ سمجھ لیں کہ خداوند نے اگر آج یہ کلام دیا ہے تو ہماری زندگیوں کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے خوش نہ ہونا کہ نہیں میں نے کبھی قرض نہیں لیا، یا میں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ خدا کے خوف سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم نے نہیں لیا تو زیادہ ڈرے، اگر لیا ہے تو ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے خدا سے معافی کو طلب کرے کہ خدا ہم پر سے اس لعنت کو اتار دے، ہم پر سے اس لعنت کو اتار خداوند۔ یہ لعنت میری نسلوں میں جا رہی ہے، یہ میری ہڈیوں میں گھس رہی ہے، دن بدن خداوند میں کمزور ہو رہا ہوں اس لعنت سے۔ اے خداوند مجھے سکون نہیں ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے دن میں گھبراہٹ ہوتی ہے، خداوند مجھے سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جب تک یہ لعنت انسان کے اوپر رہے گی، اس کی زندگی میں بحالی نہیں آئے گی، پاکیزگی بھی نہیں آئے گی، نہ وہ بحال ہوگا، نہ وہ پاکیزگی کے زمرے میں جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ تمام طرح کی، اگر کسی کی زندگی میں لعنت ہے، قرض کی یا سود کی، تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ اس لعنت کو دعا کے ذریعے ختم کریں اپنی زندگی سے۔ سچے دل والے دی یسوع سنتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے غلطی ہو گئی آپ سے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے،
आप सच्चे दिल से खुदा से माफ़ी को तलब करें और आज कहें खुदा इस कर्ज की लानतों को, इस सूद की लानतों को खुदा हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म कर दे, नेस्त व नबूद कर दे। तो क्या खुदा आपको बरकत देगा? अगर आप बदी को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो खुदा आपके साथ है, लेकिन कोई शख्स अगर बदी को बढ़ा रहा है तो खुदा उसके ऊपर गज़बनाक भी है। लेकिन जो शख्स, जो बहन या भाई अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से, अपने शौहर से, अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से इस लानत को ख़त्म करना चाहता है, वो खुदा के हजूर दुआ करे, वो खुदा के हजूर दुआ करे, रोए गिड़गिड़ाएगा, खुदा इस लानत से हमें निकाल। इस लानत की वजह से मैं आपको बताऊँ, आपकी बड़ी बड़ी बरकतें जो खुदा की तरफ से थी ना, वो स्टॉप हो गई, वो स्टॉप ही बड़ी है जो खुदा ने आपको देनी थी, क्योंकि आपका तवक्कल किस पे चला गया? इंसानों पर, इन कर्ज देने वालों पर, खुदा पर नहीं है। इन लानती लोगों पे आपने तवक्कल कर दिया तो खुदा ने आपको आपके हालातों में छोड़ दिया। अगर आज कोई बड़ी दुआ कर रहा है तो उसकी सुनी नहीं जा रही, तो समझ लें कि खुदा ने आपके हालातों में आपको इसलिए छोड़ा है कि आपने इंसानों पर तवक्कल किया है, आपने खुदा की ज़ात पर नहीं, अलाही पर तवक्कुल नहीं किया है जो कादिर मुतलक है। चुपचाप बैठ जाए। मेरे पास एक जोड़ा आता था दुआ के लिए, तो बड़ी गुर्बत आई उनके ऊपर, तो उनके बच्चे थे, मियाँ बीवी थे, इतनी गुर्बत आ गई, उनकी जॉब भी ख़त्म हो गई। तो दुआ के लिए आए, तो मैंने उनको तालीम दी। तो खुदा उनका फ़ज़ल है कि जो तालीम मैं दे देती हूँ लोग उस पर अमल करते हैं। मैंने उनको कहा कि आपने कर्ज नहीं लेना, हालात बात से बता, आपको वो कर रहे ना पड़ जाए, आपने कर्ज नहीं लेना। तो एक रात उन्होंने मुझे कहा कि बाजी हमें आपका जो आपने हमें सिखाया हमें याद था। तो ऐसी रात थी कि हमारे घर में एक अनाज का दाना भी नहीं था, हम दोनों मियाँ बीवी, हमारे बच्चे भूखे थे। लेकिन मैंने कहा कि बाजी ने हमें सिखाया हमने कर्ज नहीं लेना, तो हम दोनों मियाँ बीवी ने खुदा के आगे दुआ करना शुरू कर दिया। हम सुकून से, मेरे बच्चे पहले सो गए, हम दोनों मियाँ बीवी देर तक दुआ करते रहे। जब हम दुआ करके अभी लेटे हैं तो हमारा दरवाज़ा रात के 2 बजे खड़क गया। रात के 2 बजे खड़का जब दरवाज़ा, तो इतनी बड़ी ट्रे बिरयानी की अच्छी वाली बिरयानी हमारे घर में आ गई। खुदा ने उसके हमसाये को उठाया, चल उठ मेरे लोगों ने खाना तैयार करते, उन्होंने देखा ऐसे काम करने में कुदरत वाला खुदा है। उनका तवक्कुल खुदा पर था, आज उनकी तनख्वाह जो है वो लाखों से ऊपर है। तवक्कुल खुदा पर रखा उन्होंने। तो मलौन है वो शख्स जो किसी सूद लेने वाले पर, कर्ज देने वाले पर तवक्कुल कर रहा है, वो लानती शख्स है और उसकी लानत उसकी नस्लों में जाएगी, उसकी हड्डियों को कमज़ोर करेगी और वह दिन ब दिन घटती जाएंगी। वो कभी भी उभरेगा शख्स नहीं जो ऐसी लानत में मुब्तला है। लेकिन सादक रोज़ ब रोज़ सरफराज हो, सादक को खुदा इतनी बरकत देगा कि वो उसको खुद नहीं पता होगा कि मेरी बरकतें कहाँ कहाँ हैं। ऐसा हमारा खुदा है और ये तमाम बरकतें सादकों के लिए है। तो खुदा ने कहा कि मैं तुझसे वादा कर चुका हूँ, मैं तुझे बरकत बख्शूँगा और तू बहुत सी, एक नहीं बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, लेकिन खुद कर्ज कभी नहीं लेगा। तू नहीं लेगा, तू देगा। तो सादिक की ये निशानी है कि सादिक हमेशा देने वाले को कहा जाता है, सादिक नेक नाम को कहा जाता है, सादिक भलाई करने वाले को कहा जाता है। और आज आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, अगर कोई कर्ज की लानत आपकी ज़िंदगी में है तो उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देंगे तो वो लानती बदरूहें हैं जो आपको बार बार ऐसे घुमा घुमा के ना फिर कर्ज की लानत चलाई जाती है। तुम इधरों लाते हो अंदरों फिर इंज तक घुमा थोड़े दिमाग इंज फेंट देती है। और नहीं ऐ ठीक है, ऐ ठीक है। क्यों कि वो कर्ज की जो बदरू है वो आपको कभी खुदा में बरकत नहीं देगी, वो आपके दिमागों में काम करेगी, आपके दिलों में काम करेगी, लालच को लेके आएगी, इंज नहीं इंज कर लै, इंज नहीं इंज कर लै। लेकिन आप रोज़ बरोज़ लानती होते चले जाएंगे।
अगर किसी को ये कर्ज की लानत का एक जुनून है तो उस जुनून को नेस्त करे अपनी ज़िंदगी से, ताकि खुदा की तरफ से ताज़गी के दिन आ जाए, खुदा की तरफ से आपको बहाली आ जाए और खुदा इसी मुल्क में आपके खतों को बढ़ा देगा और बरकत पर बरकत बख्शेगा। आप जिस भी काम में, जिस काम का मतलब है, अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो आटे में बरकत पर बरकत है, आप हांडी बना रहे हैं तो हांडी में बरकत पर बरकत आ जाएगी। आपके घर से कभी अनाज की कमी नहीं होगी। लानती नहीं, आप सादक हैं। लानतियों के घर में अनाज की कमी रहती है, लेकिन सादकों के घर में फरमानी रहती है खुदा की तरफ से। वो देते रहते हैं और खुदा उन्हें देता रहता है। इस वजह से आपने देने वाले बनना है खुदावन को भी, और खुदा के उन लोगों को जो मस्कीन है, जो इस लानत से निकलना चाहते हैं, उनको निकाले। दूसरे बंदे का कोई फिक्र ना करे। जिसको चस्का है ना बार बार कर्ज में फंसने का, उसको उसके में फंसे रहने दें, क्योंकि वो उसके लिए लानत है और उसी में उसने डूब के मरना है। उसको उसके हाल पे छोड़ दे। उसको खुदा भी नहीं मुँह लगाता, आप भी ना लगाओ, उसे खुदा भी नहीं मुँह लगाता, क्योंकि उसको एक आदत बढ़ चुकी है। और जैसे नहाई हुई सूरनी फिर दलदल की तरफ लौट गई, खुदा ने मिसालें दी हुई ना। इसी तरह वो लोग हैं जिन्हें खुदा बार बार अपने कलाम से धोता है, पाक करता है, लेकिन उनके अंदर एक जिबिल्लत है कर्ज की लानत की। वो बार बार उसी लानत में मुतला हो जाते हैं। नहीं मैं काम करना मैं लेला, मैं काम करना मैं लेला, ये लानत है। और जो लोग इस लानत में हैं उनके घरों में आप खुद देख ले, विजिट करके देख ले, बहाली नहीं है। वो खाते हैं, वो सूदा नहीं होते, मेरा हाथ को अच्छी नींद नहीं आती, वो अच्छा कपड़ा पहनते फिर भी वो अच्छे नहीं लगते, उनके लफ्ज़ों में कोई बरकत नहीं होती है। ये उनकी निशानियाँ हैं और दिन रात वो मुश्किलातों का शिकार रहते हैं। तो आपने सादक बनना है। खुदा ने आपसे वादा किया है कि मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूँगा। वो बरकत आपको बख्शेगा जब आप सादक बन जाएंगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कर्ज की लानत है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कर्ज की लानत है तो खुदा आपके घर में या आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। आपके खत्ते जहाँ पे भी हैं वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सादक हैं तो आपके खत्ते आज से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी बरकतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और सब दुआ करेंगे। देखिए, आपकी जो आसमान की चाबी है आज आपकी ज़ुबान है। अगर आप इस लानत को खुदावन से कहेंगे कि इस लानत को, कर्ज की लानत को मुझसे दूर कर दे, जैसे मत्ती आया खुदावन के पास और वो मसूल लेने वाला बदल गया, तो क्या आज आप नहीं बदल सकते? मत्ती की इंजील लिखने वाला मत्ती मसूल लेता था, वो बदल गया, तो आप और मैं नहीं बदल सकते, हम भी बदल सकते हैं। जब इंसान का तवक्कुल, ईमान, भरोसा खुदा पर हो जाता है तो वह ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं, वो ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। अगर ये बीमारियाँ, ये मुश्किलातें, ये लानतें आपके ऊपर हैं तो अपने आज तक अपनी ज़िंदगी पे कभी गौर नहीं की। शायद आपने कभी कलाम को सुना नहीं या पढ़ा नहीं कि ये लानत है और खुदा लानतियों के पास नहीं जाता है। जो खुदा पर तवक्कुल रखते हैं खुदा उनके पास ही जाता है और उन्हें ही बरकत देता है, क्योंकि सादक देता है और उसकी औलाद को बरकत पर बरकत मिलती है। तो अगर आप इस लानत में हैं तो आपसे आज रिक्वेस्ट है, आप खामोश ना रहना, चुप नहीं रहना। 10 मिनट में हमने इस शफाया माहौल को क्लोज करना है। आपने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करना है और जो इस लानत में है पहले तो वो इस लानत के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद इस लानत को हमारी ज़िंदगियों से जुदा कर दे। अगर आप ऐसे खामोश रहेंगे तो खुदा भी खामोश रहेंगे। अगर आप ऐसे खामोश रहेंगे, इस लानत को साथ रखें तो खुदा तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज तेरे कलाम करने के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज तेरे कलाम को समझाने के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी
पातशाह खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू भस्म करने वाली आग है, अपनी भस्म करने वाली आग से जला, अपनी भस्म करने वाली आग से जला, इन लानतों को जला के भस्म कर दे यीशु मसीह के नाम से रोए पाक खुदा। ये जो कर्ज की लानतें हैं रोए पाक खुदा, ये जो झूठ बोलने की लानत है रोए पाक खुदा, ये जो मकर की लानत है रोए पाक खुदा, ये जो लालच की लानत है रोए पाक खुदा, इन्हें हमारी जिंदगियों पे जला के भस्म कर दे यीशु मसीह के नाम से। इन्हें भस्म कर रोए पाक खुदा, भस्म कर दे यीशु मसीह के नाम से, अपनी आग से जला दे, अपनी आग से जला के खाक कर दे यीशु मसीह के नाम से रोए पाक खुदा। निकलो हमारी बरकतों से, क्योंकि हम तो रूह कुद्दस के मकदस से। आज हमारे बंधन तोड़ दे, आज हमारे चेहरे जला दे, आज हमें शिफा दे, आज हमें बरकत वाला बना, आज हमें बरकत कर दे, क्योंकि तू ही वादों पर राजा खुदा है, रास्त वादों की जवाब पे ईमान लगाता है। आज हमारी जिंदगी की तरीकियों को जला दे, अगर बीमारी की है, बेरोजगारी की है, लाचारी की है, आज इन्हें आकर गंदक की शील में बरसत कर दे। वही वादों का सच्चा खुदा है। आज हमें शिफा दे, आज हमें बहाल कर,
वो खड़े हो जाए। खुदा की हजूरी पाक है, खुदा की हजूरी पाक है। अगर आप कमजोर हैं तो आपको जोरावर कर सकता है। खुदा वादा का सच्चा खुदावन है। अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद करें और सब दुआ करें, सब दुआ करें। खुदावन आज आपके बंधनों को तोड़ने के लिए उतर आया है। अगर आप इकरार कर चुके हैं कि इस लानत से खुदा हमें छुड़ा ले, याद रखें कि साथ खत्म नहीं होगा और आप अगर इसकी लानतों से आजाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगियों से, आपके घरों से ये लानतें निकल जाएंगी। वो बातों का सच्चा खुदा है, वो मेरे नसीब का खुदा है। खुदा नहीं चाहता कि साथ अगर आपके पास लोग खुदा आपको इनसे निकलने की सारी राह देने को वो बातों का सच्चा खुदा है। आज एक और दुआ आपने करनी है। खुदावन हमें देने वाले बना, खुदावन हमें देने वाले बना, खुदावन हमें देने वाले बना। हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। आज से आसमान के दृश्यों को, जमीन के सोतों को, चौरस सिमतों को खोलकर हमें बरकत दे, हमें बरकत दे, हमें बरकत दे। हम तेरी बेटियां हैं, हम तेरे बेटे हैं। तेरा आसमान खुल जाए आज से हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल तुझ पर है, तुझ पर है। और तू कभी हमें गिरने नहीं देगा, और तू कभी हमें गिरने नहीं देगा। यीशु मेरे हाथों से, मेरे पाँव से, मेरी जुबान से, मेरी सोचों से, मेरी आँखों से, मेरे कानों से, मेरे दिल से इस लानत को नेस्त कर दे, नेस्त कर दे, नेस्त कर दे, नेस्त कर दे। और मुझे बरकत दे, और मुझे बरकत दे। अजीजों, सब बरकत का कोर्स गाएंगे, सब बरकत का कोर्स गाएंगे और अपने हाथों पर आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिएगा। याद रखें कि आप दुआ में आज जो कुछ मांग रहे हैं आपको मिलने को है। आपने इस ईमान को नहीं छोड़ना है। रास्तबाज की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदावन निकलने की राह अता कर देता है। खुदावन आज के बाद आपको निकलने की राह देगा और आप यहाँ पे गवाहियाँ देंगे। ये साल खत्म नहीं होगा, आपकी लानतें खत्म हो जाएंगी। तेरे दर पर आए हैं।
उसके पाक मस्सा कर इसके बंधन तोड़ने के लिए उसकी बरकत को बरसाने के लिए उसका शुक्र अदा करें। उसका आसमान अच्छा खजाना है वो सदा सदा के लिए खुदा है। इन अल्लाह सबाहा सबालीना बुलंद का शुक्र अदा करें कि वो खुदा खुदा वो शाफी खुदा है। वो आज उतरा कि आपके बंधन को तोड़ दे, आज उतरा है कि आपके बंधनों को बचना शुरू करके आप आपकी जान खुदा वही बातों का सच्चा, वही खलूस और मेहरबान रब यहाँ पे सब उसकी शुक्रगुजारी करें। थैंक यू जीसस तेरे आज चलने के लिए